ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव फ्रेंड्स, मैं एस्ट्रोलॉजर महक बजाज आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे बुध और शनि की युति के बारे में। तो बुध और शनि जब कुंडली में एक साथ आएंगे, युति बनाकर बैठेंगे, तो किस तरह के रिजल्ट्स यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। बुध और शनि दोनों ही ग्रह जो है वो बहुत ही अच्छे आपस में मित्र हैं। इनकी आपस में मित्रता होती है, जिसके कारण ये जो युति है ज़्यादातर अपने पॉजिटिव रिजल्ट्स ही देती है। इस योग के नेगेटिव रिजल्ट्स बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। बुध और शनि जब कुंडली में साथ में आते हैं तो ये दोनों ही ग्रह जो है वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, जिसके कारण यहाँ पर देखा गया है कि ऐसा जो व्यक्ति होता है बहुत ही बुद्धिमान, समझदार, चुस्त चालाक, और ऐसे व्यक्ति बहुत ही अच्छी परख लिए होते हैं। और ऐसे व्यक्ति जो होते हैं अपने अंडर में काम करने वाले लोगों को अपने माइंड से ये कंट्रोल करते हैं। बुध शनि की युति जब कुंडली में पॉजिटिव होती है तो यहाँ पर देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा समझदार और सुलझे हुए होते हैं। और यहाँ पर ये भी देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति बहुत ही कम बोलते हैं, बहुत ही सोच समझ कर बात करते हैं। फालतू की बात करना इनको पसंद नहीं होता है। बुध शनि की युति जब कुंडली में पॉजिटिव होती है तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो अपने लक्ष्य के प्रति बहुत ही ज़्यादा जागरूक होते हैं और उनको जल्द से जल्द पाना चाहते हैं। ऐसे व्यक्ति की नज़र चील की तरह होती है। ऐसे व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा दूरदर्शी होते हैं और बहुत ही दूर तक की, बहुत ही आगे तक की चीज़ों को ये भाप लेते हैं। मतलब ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो फ्यूचर का जो प्रिडिक्शन है वो बहुत ही अच्छा करते हैं। फ्यूचर प्रिडिक्शन ऐसे व्यक्ति बहुत ही एक्यूरेट, बहुत ही सही करते हैं। और ऐसे व्यक्ति जो होते हैं बहुत ज़्यादा हिम्मती होते हैं, बहादुर होते हैं। बुध शनि की युति के कारण यहाँ पर एक बाज पक्षी बनता है। बाज पक्षी जिस तरह से अपने शिकार पर झपटता है तो फिर वो बीच में सांस नहीं लेता, रुकता नहीं है। उसी तरह से बुध और शनि के योग वाला जो व्यक्ति होता है उसके पास चील की नज़र, बाज की ताकत होती है। साथ ही ऐसा व्यक्ति जो होता है वो अपने लक्ष्य के प्रति जागरूक होता है। बुध शनि की युति अगर आपकी कुंडली में पॉजिटिव है तो फिर यहाँ पर देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति के घर में नर संतान अधिक होती है। और अगर ऐसा व्यक्ति जो है वो अपने माता पिता के साथ रहता है, अपने माता पिता की सेवा करता है, तो फिर इस योग के व्यक्ति को बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं और ये जो योग है वो और भी ज़्यादा शुभ फल प्रदान करने वाला हो जाता है। अब हम बात करेंगे जब ये युति कुंडली के अलग अलग घरों में बनेगी तो आपको किस तरह के रिजल्ट्स यहाँ पर मिलेंगे। जब ये योग कुंडली के फर्स्ट हाउस में बनता है तो यहाँ पर ये व्यक्ति को थोड़ा सा आलसी बना देता है, जिसके कारण यहाँ पर देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो दूसरों को ऑर्डर बहुत ज़्यादा देते हैं और अपनी बुद्धि के द्वारा ऐसे व्यक्ति अपने काम निकलवाने जानते हैं। और अगर ऐसा व्यक्ति जो है वो ड्रिंक करने और नॉनवेज खाने का शौकीन होता है तो फिर यहाँ पर ये योग जो है वो नेगेटिव रिजल्ट्स देने लग जाता है। और अगर ऐसा व्यक्ति जो है वो अपनी कमाई से मकान बना लेता है तो फिर ऐसे व्यक्ति के जीवन में कष्ट आने शुरू हो जाते हैं। साथ ही फिर ऐसे व्यक्ति के जो पिता हैं उनको भी कष्टों का सामना करना पड़ता है। जब ये योग कुंडली के सेकंड हाउस में बनता है तो यहाँ पर ये देखा गया है कि ये जो योग है वो इनके पिता के लिए थोड़ा सा कष्टकारी होता है। परंतु अगर ऐसे व्यक्ति की बात करें तो इनके लिए ये योग जो है वो बहुत ही यहाँ पर अच्छे फल देने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा बहादुर होता है और ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो मुश्किल से मुश्किल कार्य भी बड़ी आसानी से कर लेते हैं। जो काम, जो टास्क लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है उसको ये बहुत ही आराम से, आसानी से पार कर लेते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा बहादुर होते हैं। साथ ही ऐसे व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान भी होते हैं। इनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा होता है। ऐसे व्यक्ति दूसरों के हमदर्द होते हैं, बहुत ज़्यादा भाग्यशाली होते हैं। जब ये योग कुंडली के थर्ड हाउस में बनता है तो यहाँ पर देखा गया है कि यहाँ पर कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति को किसी का हक नहीं मारना है, अपनी मेहनत पर भरोसा करना है। और यहाँ पर कहा गया है कि नॉनवेज और ड्रिंक का सेवन आपने नहीं करना है। साथ ही अपने चरित्र को ठीक रखें। अगर व्यक्ति जो है वो इन बातों को फॉलो करता है, इन बातों का ध्यान रखता है, तो फिर ऐसे व्यक्ति के जीवन में कभी भी बहुत ज़्यादा बुरी परिस्थितियाँ नहीं आती हैं। जब ये योग कुंडली के फोर्थ हाउस में बनता है
तो यहाँ पर देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा टाइम ज़रूर आता है जब उसको बहुत ज़्यादा मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है, उसको बहुत ज़्यादा मानसिक कष्ट से गुजरना पड़ता है और ऐसा व्यक्ति जो है वो समाज से, दुनिया से अपने आप को कट ऑफ कर लेता है। परंतु अगर हम बिजनेस के तौर पर देखें, अपने काम के तौर पर देखें, तो यहाँ पर काम के लिए ये जो योग है बहुत ही अच्छा फल देता है। यहाँ पर ये भी देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति अगर अब भाग्य के भरोसे बैठ जाते हैं तो फिर ये योग जो है वो नेगेटिव रिजल्ट्स देने लग जाता है। ऐसा व्यक्ति जितनी ज़्यादा मेहनत करेगा, जितनी ज़्यादा कर्मों पर विश्वास रखेगा, उतने ही इस योग के अच्छे रिजल्ट्स यहाँ पर आपको मिलेंगे। जब ये योग कुंडली के 5th हाउस में बनता है तो यहाँ पर देखा गया है कि अगर ऐसा व्यक्ति जो है वो नॉनवेज खाने और ड्रिंक करने का शौकीन होता है या फिर 48 वर्ष की उम्र से पहले अपनी कमाई से वो मकान बना लेता है, तो फिर यहाँ पर देखा गया है कि ये योग जो है वो पूर्ण रूप से नेगेटिव रिजल्ट देने लग जाता है। ज़्यादातर यहाँ पर देखा गया है कि सरकारी मामलों में ऐसे व्यक्ति को बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है, सरकारी कामों में रुकावटें आने लग जाती हैं या फिर सरकारी मामलों में व्यक्ति जो है वो फंस जाता है, उसके ऊपर कोई एलिगेशन लग सकते हैं और जिसके कारण व्यक्ति को जो है वो पुलिस थाने के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं और जेल भी जाना पड़ सकता है। जब ये योग कुंडली के 6th हाउस में बनता है तो यहाँ पर देखा गया है कि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनको कहा गया है कि नॉर्थ फेसिंग मकान जो है वो इनके लिए अच्छा नहीं होता है। अगर ऐसा व्यक्ति नॉर्थ फेसिंग मकान में रहता है तो उसको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। और यहाँ पर यह भी कहा गया है कि अगर ऐसे व्यक्ति जो है वो अपने घर में बेसमेंट बना लेते हैं तो भी व्यक्ति को नेगेटिव रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाते हैं। जितना ज़्यादा ऐसा व्यक्ति कन्या पूजन करेगा उतना ही उसको यहाँ पर इस योग के अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। जब ये योग कुंडली के 7th हाउस में बनता है तो यहाँ पर ये बहुत ही चमत्कारी रूप से यहाँ पर फल देता है, क्योंकि 7th हाउस में शनि देवता जो है वो उच्च के हो जाते हैं और बुध भी यहाँ पर एक पूर्ण रूप से पारसमणि का फल देता है। यहाँ पर देखा गया है कि ऐसा जो व्यक्ति है वो बहुत ज़्यादा धनवान होता है। ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में धन की कमी कभी नहीं होती है। बस यहाँ पर ऐसे व्यक्ति को एक बात का ध्यान रखना है कि उसको किसी भी तरह से यहाँ पर नशीले पदार्थों या फिर शराब का सेवन नहीं करना है और ना ही यहाँ पर नॉनवेज खाना है। अगर इन बातों का व्यक्ति ध्यान रखता है तो यहाँ पर उसको अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। जब ये योग कुंडली के 8th हाउस में बनता है तो यहाँ पर कहा गया है कि अगर ऐसा व्यक्ति जो है वो अपने मकान की सीढ़ियों को बार बार तोड़ के रिपेयर करवाता है या फिर अपने घर की टॉयलेट को तोड़कर रिपेयर करवाता है तो ये योग जो है फिर वो नेगेटिव रिजल्ट्स देने लग जाता है। और यहाँ पर यह भी कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति को अपने घर में ऊपर के फ्लोर में रहना चाहिए, ग्राउंड फ्लोर पर नहीं रहना चाहिए, नहीं तो इस युति के नेगेटिव रिजल्ट्स मिलते हैं। और यहाँ पर यह भी कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति को बुध के जो रिलेशन होते हैं, बहन, बेटी, बुआ, मौसी, इनके साथ अपने रिश्ते अच्छे रखें और जब भी ये आपके घर में आए तो इनको आदर सत्कार के साथ विदा करें। जब ये योग कुंडली के 9th हाउस में बनता है तो यहाँ पर देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति को यहाँ पर कहा गया है कि ताबीज़, भभूत या फिर माला, इन चीज़ों से दूर रहें। और अगर ऐसा व्यक्ति जो है वो किसी इंसान को भगवान के रूप में पूजने लग जाए, अगर ऐसा व्यक्ति जो है वो गुरुओं को पूजता है और उनकी जो तस्वीर है वो भगवान के साथ मंदिर में रख के वहाँ पर उनकी पूजा करने लग जाता है, या फिर ऐसा व्यक्ति जो है वो किसी गुरु को भगवान के रूप में पूजने लग जाता है, तो फिर यहाँ पर व्यक्ति को अपने जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो क्योंकि देखिए जो गुरु है उनका स्थान अलग है, उनके लिए आप अलग स्थान बनाएं, भगवान के साथ आप उनको कंपैरिजन ना करें। जब ये युति कुंडली के 10th हाउस में बनती है तो यहाँ पर देखा गया है कि ये योग जो है यहाँ पर बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स देता है। ऐसा व्यक्ति जो होता है बहुत ज़्यादा समझदार होता है, बुद्धिमान होता है, बहुत ज़्यादा परिश्रमी होता है, मेहनती होता है। और ऐसा व्यक्ति जो होता है वो अपनी बुद्धि और परिश्रम के बल पर अपने जीवन में ऊंचाइयों पर जाता है। और यहाँ पर यह भी देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार, सुलझे हुए होते हैं और ऐसे व्यक्ति दूसरों के भी मामलों को सुलझाने का कार्य करते हैं। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो किसी गांव के मुखिया, प्रधान या फिर कहीं के सरपंच हो सकते हैं, या फिर ऐसे व्यक्ति जो है वो जज भी हो सकते हैं जो कि दूसरों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कार्य करते हैं। परंतु यहाँ पर ये कहा गया है कि अगर ऐसा व्यक्ति जो है वो अपने घर में शराब की बोतलें इकट्ठी करने लग जाता है, अगर ऐसा व्यक्ति अपने घर में बार बना लेता है,
तो फिर ये योग जो है वो नेगेटिव रिजल्ट्स देने लग जाएगा। या फिर अगर ऐसा व्यक्ति जो है वो अपनी वाणी को खराब कर लेता है, अगर बात बात पर गाली देने की आदत होती है ऐसे व्यक्ति को, तो फिर यहाँ पर इस योग के नेगेटिव रिजल्ट्स मिलने लग जाते हैं। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति को अपनी वाणी पर कंट्रोल रखना चाहिए। जब ये योग कुंडली के 11th हाउस में बनता है, तो बुध और शनि जब कुंडली के 11th हाउस में आते हैं तो यहाँ पर ये योग बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स देता है। और यहाँ पर देखा गया है कि ऐसा जो व्यक्ति होता है वो अपने एरिया के व्यक्तियों में सबसे ज़्यादा अमीर और बहुत ज़्यादा सुखी होता है। और यहाँ पर ये योग पूर्ण रूप से शुभ फल प्रदान करता है। परंतु अगर यहाँ पर स्टार्टिंग की एज में व्यक्ति को परेशानियों का सामना करना पड़ भी रहा है, तो भी 34 इयर्स के बाद इस योग के पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाते हैं। जब ये योग कुंडली के 12th हाउस में बनता है तो यहाँ पर देखा गया है कि अगर ऐसा व्यक्ति फॉरेन ट्रैवल करेगा तो उसको यहाँ पर बेनिफिट होता है। विदेश में जाकर अगर ऐसा व्यक्ति सेटल हो जाता है तो भी उसको लाभ होता है। यहाँ पर ये भी देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति को लेट नाइट तक जाग कर यहाँ पर काम करने की आदत होती है, और ये जो आदत होती है इससे इसको लाभ भी होता है। यहाँ पर ये योग पूर्ण रूप से शुभ फल प्रदान करता है। तो बुध और शनि की युति अगर आपकी कुंडली में बन रही है, तो अगर ये युति देखिए पॉजिटिव होगी, तो फिर ऐसा जो व्यक्ति होता है बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान, चुस्त चालाक, समझदार और बहुत ज़्यादा मेहनती होता है, परिश्रमी होता है। और अपनी मेहनत और परिश्रम के बल पर, अपनी बुद्धि के बल पर ऐसा व्यक्ति जो है वो अपने जीवन में ऊंचाइयों पर जाता है। वहीं अगर ये युति आपकी कुंडली में नेगेटिव है, तो फिर यहाँ पर देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति को फिर शराबी, कबाबी और एहसान फरामोश भी बोला गया है। फिर यहाँ पर देखा गया है कि ऐसा जो व्यक्ति होता है उसको मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है, दिमागी परेशानियाँ ऐसे व्यक्ति को फेस करनी पड़ती हैं। दिमागी रूप से व्यक्ति जो है वो परेशान होता है, मानसिक रूप से कमज़ोर होता है। फिर ऐसे व्यक्ति की लंबे समय तक दवाइयाँ चलती हैं और ऐसे व्यक्ति जो है वो मानसिक रूप से बीमार होते हैं। बुध शनि की युति अगर आपकी कुंडली में भी बन रही है, तो हमें यहाँ पर ये देखना ज़रूरी है कि ये जो योग है वो आपकी कुंडली में कौन से घर में बन रहा है। उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर हम कुछ रेमेडीज़ करेंगे, उसके अकॉर्डिंग ही फिर यहाँ पर आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। तो अगर आपकी कुंडली में भी ये योग बन रहा है तो इसको पॉजिटिव करने के लिए हम कुछ उपाय करके इस योग को हम ठीक कर सकते हैं। अगर आप मुझसे कंसल्टेशन चाहते हैं तो स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप मुझे व्हाट्सएप पर कॉल कर सकते हैं। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे।